हेलो क्लास 11th के बच्चों। इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट जैक बोर्ड के द्वारा जो जारी हुई है उसका आंसर करेंगे। तो पहला नंबर में जो है वो एक पैसेज है, कॉम्प्रिहेंशन। इसको समझना है और आंसर करना है खुद से। तो इसका आंसर हम आप लोग को बता देते हैं। इसका पहला जो आंसर है, हु डिफीटेड द टायरेंट किंग ऑफ यमन, वो है सी, हातिम ताई's ग्रेट ग्रैंडफादर। दूसरा है हातिम ताई वॉज द किंग ऑफ यमन, यानी कि बी। तीसरा है व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम ताई वाज बोर्न, तो इसका आंसर होगा बी, ही रिफ्यूज टू टेक हिज फील्ड, यानी कि जब वो पैदा हुआ तो उसने क्या क्या हुआ था उस टाइम, तो उसने खाना खाने से मना कर दिया था हातिम ताई ने। फिर पैसेज का चौथा क्वेश्चन है, पैसेज का चौथा क्वेश्चन यहाँ है, हु आर कॉल्ड द स्टडी द बर्थ चार्ट ऑफ हातिम, इसका आंसर होगा एस्ट्रोलॉजर। फिर है हु टुक द चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रन बोर्न ऑन द सेम डे एज हातिम, तो इसका आंसर है हातिम ताइज फादर। 5 का डी है, 4 का डी है। 6 का है एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन, एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म टाइप का होता है। ये किस में यूज होता है, तो ये नोट मेकिंग में यूज होता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, समरी राइटिंग का पार्ट में से कौन सा नहीं है, तो इसका होगा एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि समरी राइटिंग में उन सब वर्ड्स को D2 नहीं लिखा जाता है जो टेक्स्ट में होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म करके समराइज करके उसका जो पूरा कंटेंट होता है उसको कम करके लिखा जाता है। उसके बाद है व्हाट इज रिटेन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल के स्टार्टिंग में क्या लिखा जाता है, तो टाइटल लिखा जाता है। फिर है आर्टिकल्स आर नॉट मेंट फॉर, आर्टिकल्स किसके लिए यूज नहीं होता है, तो न्यूज़पेपर में होता है, मैगजीन्स में होता है, लॉ बुक्स में नहीं होता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर, एडिटर को जो हम लोग लेटर लिखते हैं उसका एक इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है, तो वो टाइटल है। सैल्यूटेशन तो लिखते ही हैं हम लोग, सैल्यूटेशन स्टार्टिंग में ही देते हैं। फिर है इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, रिपोर्ट राइटिंग में जो इवेंट होता है, जो घटना हम लोग लिखते हैं जिसके बारे में, वो किस में लिखा जाता है, तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, यानी कि 11 का बी में लिखा जाता है। फिर है वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग में हमें क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए, पर्सनल डिटेल्स, यानी कि ए, 12 का ए। फिर है मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स डैश डेज, यानी कि 13 का जो आंसर होगा वो होगा 13 का आंसर में दीज डेज, मतलब आजकल बहुत सारे टीचर जो हैं विद्यार्थियों के बारे में कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं। फिर अगला है रवि इज नॉट एट होम, ही डैश आउट प्लेइंग, तो इसका आंसर होगा इज, रवि इज नॉट एट होम, ही इज आउट प्लेइंग। फिर 15 में है इफ आई वेर यू आई वुड नॉट डू इट, यानी कि 15 का सी। इसमें अगर कभी कभी क्वेश्चन को यहाँ भी ब्लैंक देता है, इफ आई डैश यू आई वुड नॉट डू इट, यहाँ पे भी अगर देगा आपको तो आप वर लगाएंगे ना कि वॉज, याद रखिएगा। इस तरीके का सेंटेंस में आपको वर लगाना है। इसको सपोजिनल सेंटेंस कहा जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस भी इसको कह सकते हैं। तो कभी यहाँ ब्लैंक देता है तो कभी यहाँ, अगर इफ लगा रहे हैं और ये वर लिखा हो तो यहाँ वुड होगा, इफ के बाद यहाँ ब्लैंक हो यहाँ वुड लिखा हो तो फिर आप वर लगाएंगे। अगला है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड, जो जम्बल्ड सेंटेंस होता है यहाँ वहाँ शब्दों को लिखा जाता है, उसको सही तरीके से एक मीनिंगफुल वाक्य बना के टिक लगाना होता है। तो इसमें जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट को चूज किया जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट है एवरी मैन। फिर एक्जुलरी वर्ब हो तो सेंटेंस में, या फिर मेन वर्ब, तो इसमें एक्जुलरी वर्ब है, यानी कि इज, एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड, यहाँ पे ये वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये वॉइस फॉर्म में है। तो एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी, यानी कि 16 का सी होगा। फिर बात कर रहे हैं 17 में, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पेसिव वॉइस, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस पेसिव वॉइस में होता है, मतलब है। तो पेसिव वॉइस का रूल क्या है कि ऑब्जेक्ट के बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब आता है, फिर V3 आता है। तो देखिए यहाँ वेंडर्स के बाद आर है, फिर V4 है, यानी कि ये नहीं है। यहाँ भी निधि के बाद विजिटेड है, सीधे V2 है, यानी कि ये भी नहीं है। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर, इसमें भी नहीं है, पोस्टमैन के बाद V5 लगा है,
द रूम वॉज क्लीन्ड, यानी कि रूम के बाद वॉज लगा है, ऑक्सिलरी वर्ब लगा है, फिर V3 लगा है। बाय यहाँ पे जो दिया है सुधांशु, तो 17 का डी आंसर होगा। फिर हम 18 का बात करें, द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गेव मी ए बुक, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का पेसिव वॉइस करना है आपको, तो इसका आंसर होगा ए बुक वॉज गिवन, सॉरी आई वॉज गिवन ए बुक बाय द लाइब्रेरियन, ये भी हो सकता है, या फिर ए बुक से भी इसका आंसर किया जा सकता था, लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं। ए बुक तो है लेकिन यहाँ इज है, जबकि वॉज होना चाहिए। अगला है 19 में, 19 का आंसर है व्हाट वर द चिल्ड्रन टॉट एट द विलेज स्कूल, ये तो बुक का है, टेक्स्ट बुक का। ये वाला आपका पहला ही है, पहला चैप्टर जो है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, उसी का है कि विलेज स्कूल में बच्चों को क्या सिखाया जाता था, तो प्रेयर सिखाया जाता था और अल्फ़ाबेट दोनों, यानी कि इसका आंसर डी होगा। अल्फ़ाबेट और प्रेयर यानी कि डी, 19 का डी आंसर होगा। फिर है व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंड मदर फीड द स्पैरो विथ, स्पैरो को क्या खिलाती थी ग्रैंड मदर जब वो सिटी में चली गई थी, तो ब्रेड खिलाती थी, वो भी इसी चैप्टर का है, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का ही है। अगला है खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वॉज एन ओल्ड मैन हु यूज टू वियर, खुशवंत सिंह के जो ग्रैंडफादर थे, जो एक बूढ़े व्यक्ति थे, वो क्या पहनते थे, तो वो बिग टर्बन पहनते थे। टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। फिर है द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर वॉज, वेव वॉकर का लंबाई कितना था, तो ये था 23 मीटर। फिर है व्हाट वॉज ऊ दाऊजीज लास्ट पेंटिंग, ये तो लास्ट पेंटिंग यानी कि लैंडस्केप ऑफ द सोल नामक चैप्टर से इसको लिया गया है, तो इसका लास्ट पेंटिंग था ए पेंटिंग ऑफ ए लैंडस्केप, यानी कि सी होगा इसका आंसर। फिर अगला है हु डिस्कवर्ड टॉट्सटॉम, टॉट्सटॉम को किसने खोजा था, तो इसका आंसर होगा हावर्ड कार्टर ने खोजा था। फिर अगला है द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ, तो कार्डबोर्ड में किसका इसका पिक्चर था, तो पोएट्स मदर एंड हर टू कजन्स का, तो इसका आंसर 25 का डी हो जाएगा। फिर अगर 26 का बात करें, तो 26 में होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ, पोएम ऑफ अर्थ जो फ्रेज इसमें इस्तेमाल हुआ है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमन, इसका आंसर बी होगा। 27 का बात करें, विच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लैम्बम टॉप, किस महीने की बात हुई है इस पोएम में, तो सितंबर महीने की बात हुई है। अगला है व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, एक इन्फेंट यानी कि शिशु के चेहरे पे क्या छिपा होता है, तो इसका आंसर होगा लॉस्ट चाइल्डहुड। फिर है अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर्स टू सन हु गेव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, तो इसमें फादर और सन दोनों एक ही घर में रहते थे कई वर्षों से, ये पोएम से लिया गया है, फादर टू सन पोएम से। सेंसुई लिटरेरी मीन्स, सेंसुई का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है माउंटेन वाटर। अगला है टैप्लो इज ए बॉय ऑफ, तो टैप्लो 16 ईयर्स का था, ये ब्राउइंग वर्जन नामक जो चैप्टर है उससे लिया गया है। प्रोफेसर गायतोंडे एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग टू मीट हिज सन, वो अपने बेटे से मिलने के लिए वहां गया था गायतोंडे। उसके बाद है वेयर डिड द नरेटर निक मिडिल्टन मीट नोरबू, कहाँ मिला था नोरबू से निक मिडिल्टन, तो ये मिला था दार्चेन में। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज मुराद्स डिजायर, मुराद का क्या डिजायर था, तो उसका डिजायर था टू राइड ए हॉर्स, घोड़ा चढ़ने का डिजायर था उसका, सपना था, शौक था। द नरेटर डॉटर्स मिसेज एस विजिट्स द एड्रेस, कौन से एड्रेस से विजिट की थी नरेटर की डॉटर, तो वो नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट में गई थी। उसके बाद है वेयर डिड द रंगा गो टू स्टडी, सॉरी वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, रंगा स्टडी करने के लिए कहाँ गया था, तो ये बेंगलोर गया था, रंगाज मैरिज नामक चैप्टर से लिया गया है। वो आज आइंस्टाइन हिस्ट्री टीचर, आइंस्टाइन का हिस्ट्री टीचर कौन था, तो इसका आंसर होगा मिस्टर ब्राउन, ये थे हिस्ट्री टीचर। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि उनका मैथ टीचर कौन था, तो मिस्टर कोच थे। डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, कौन डोमिनेटिंग था और स्ट्रॉन्ग था, तो ये मिसेज फिट्जरलैंड। उसके बाद है 39 में शाहिद सफर्ड ऑफ विच डिजीज, शाहिद अली का जो चैप्टर है
जिसको अमिताभ घोष ने लिखा है घाट ऑफ ओनली वर्ल्ड, उसमें शाहिद अली कौन सी बीमारी से पीड़ित थे, तो वो कैंसर से पीड़ित थे। अगला है हु वाज एंड्रयू मेंशन, एंड्रयू मेंशन कौन था, तो एंड्रयू मेंशन जो था ये एक डॉक्टर था। तो इस तरीके से ये 40 क्वेश्चंस हम लोग अभी सॉल्व किए हैं, और हो सकता है एक दो क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाए आप लोगों का, तो सारा का सारा क्वेश्चन कर लेना है। और एग्जाम से पहले मैं कुछ और वीडियो बनाने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस गेस करने वाला हूँ एग्जाम के लिए। तो आप लोग जुड़े रहिए, और ये वीडियो जिनके जिनके लिए फ़ायदेमंद है उन सबको शेयर कीजिए, और खुश रहिए। तब तक के लिए बाय।